हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए प्रश्न में। रेलवे एएलपी सीबीटी 1 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और B अनुपात C बराबर 2:3 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। एकदम जीरो लेवल से इसको हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले A अनुपात B, A अनुपात B का कितना वैल्यू दिया हुआ है? तो A अनुपात B का दिया हुआ 3:4। B अनुपात C का मान कितना दिया है? 2:3 दिया हुआ है। तो 2:C और इस तरह से एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए C में ये 4 के सामने कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है और यहाँ A में देखिए यहाँ पे 2 के सामने यहाँ पे कोई भी वैल्यू का नहीं दिया हुआ है। तो जो संख्या जिसके सामने रहती है उसी संख्या को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। जैसे 4 है यहाँ पे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इस 4 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए ऐसे। और यहाँ देखिए कोई भी वैल्यू नहीं है तो इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए ऐसे। अब इसको आपस में गुणा करिए। जैसे यहाँ पे 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 अनुपात हो गया। यहाँ पे C की कितनी वैल्यू? 12 हो गई। उसी तरह यहाँ B का करेंगे तो 4 और 2 का जब गुणा करेंगे 4 दूना 8। उसी प्रकार यहाँ देखिए 3 और 2 का जब गुणा करेंगे 3 दूना 6। अब यहाँ देखिए A की वैल्यू 6 हो गई और B की वैल्यू 8 होगी। यहाँ पे C की वैल्यू 12 होगी। यानी A अनुपात B अनुपात C का मान जो गया 6:8:12। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब इसको 2 से भाग दीजिए। इसमें तीनों संख्या में 2 से भाग देने पर कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे तीनों संख्याएं कट जाए और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 3:4:6। यानी A अनुपात B अनुपात C की जो मान हो गया 3:4:6। तो किस ऑप्शन में है ये? 3:4:6। ऑप्शन नंबर C इज ए करेक्ट आंसर। आइए दूसरा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं? सवालों को मुश्किल नहीं आसान बनाना है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो उसको कैसे हल करें? देखिए यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं ऊपर और नीचे वर्ग में वो समान संख्या है, लेकिन जो चिन्ह है वह अलग अलग हो। जब भी संख्याएं समान हो और चिन्ह अलग अलग हो तो उसको डायरेक्ट हम बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी संख्याएं समान हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो, जैसे यहाँ देखिए ऊपर में प्लस चिन्ह दिया हुआ है या नीचे में माइनस दिया हुआ है, तो चिन्ह जो अलग अलग है लेकिन संख्याएं यहाँ पे देखिए 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी दिया हुआ, 5 यहाँ भी है तो 5 यहाँ भी दिया हुआ है। तो जब संख्याएं समान हो चिन्ह अलग अलग हो तो इस तरह के प्रश्न को सीधे आपको हल करना है। तो सबसे पहले ये 7 और 5 को जोड़ लेना है। तो 7 और 5 को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसलिए जोड़ना है। तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लें। 2 यहाँ लिख लीजिए ऐसे और 7 और 5 को गुणा कर दीजिए आपस में। जो गुणा करेंगे तो वो अंडर रूट में 7 और 5 का गुणा करेंगे 7×5 = 35 बटे में 7 और यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है तो 7, जब 7 और -5 अंडर रूट 5 को करेंगे तो यहाँ पे बटे में 2 कर दीजिएगा। और इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 छक्के 12 प्लस अंडर रूट 35 और यही इसका आंसर हो जाएगा।